हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न 1 का 1 to 5 क्वेश्चन है। जितना होगा उतना पहले करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 1 क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हल, चलिए हम लोग हल करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले देखेंगे 14, तो 2 सत्ते 14, 70 और 35 दूना 70। अब कितना में कटेगा? 2, 5 सत्ते 35, 7 और कटेगा। देखिए 7 दूना 14, 35 दूना 70 और 5 सत्ते 35। अब शायद लग रहा है नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुना 5 गुना 7। तो ये 2 गुना 5 गुना 7 है, तो इसका ये कॉमन करेंगे तो एक पावर चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का घात कर देंगे, 2 गुना 5 गुना 7। ये हम लोग का 140 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब कोई पूछेगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4, 4 गुणनखंडों की संख्या है। अब पूछेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के घात कितने हैं? तो 2 का घात कितना है? 2। तो हम लोग को ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब 2 देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड बोल रहा है क्या? 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 156, तो करिए 2 सत्ते 14 और 1 बचा 2 8 16। तो 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 1 और 2 8 16, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। अब किससे कटेगा? तो 3 13 तिया 39 और कटेगा नहीं, 13 एकम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 13। तो ये दो कॉमन आ रहा है, तो इसको घात में लिखेंगे। 2 का घात 2 गुना 3 गुना 13, ऐसे होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड इतना होगा। अब कोई पूछेगा कि 156 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो 1 2 3 4, 4 है, और 2 का घात या 3 का घात या 13 का घात। तो 3 का घात नहीं है तो 1 माना जाता है, और 2 का घात दिया हुआ है तो 2 माना जाएगा। 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात कितना है? 2 है। तो चलिए इधर देख लीजिए, पहले यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इधर बनाएंगे। चलिए ये देखिए 5005 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 38 25, 38 25। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 38 25, 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, यानी 2 से 2 एकम 2, ऐसे भी करके देखते हैं। 2 एकम 2 और ये 1 2 9 18, 2 एकम नहीं, 2 से नहीं कटेगा। 3 से काट कर देखते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये बच 3 दूना 6 और ये 2 बचा, 3 सते 21, 1 बचा और 3 पचे 15, ये हो गया। अब देखिए किससे कटता है। तो 5 7 5 12, 2 14, 1 15, यानी 3 से कटेगा। 3 करके देखते हैं। 3 चौक 12,
3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब किससे कटेगा? तो 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, नहीं 3 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 5 से लगाकर, तो 5 यानी 5 5 40 और 5 पचे 25 यानी 85। फिर 5 से कटेगा, 17 पचे 85, 17 एकम 17। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ये हो गया। 3 गुना 3 दो बार है, 5 दो बार है और 17 1 तो रखने पर है तो नहीं भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या कॉमन है, तो ये 3 का 2 बार ऊपर कर देंगे, गुना 5 दो बार है तो 5 को 2 बार कर देंगे और 17। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग का आया 3 का घात 2 और 5 का घात 2 और गुना 17। तो हम लोग को पूछेगा कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंडों में गुणनफलों की संख्या पूछेगा, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब पूछेगा कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का घात कितना है, तो 3 का घात 2 हो जाएगा। अब पूछेगा कि 5 का घात कितना है, तो 5 का घात 2 हो जाएगा। पहले इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं थोड़ा सा। अब 5005 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड देखते हैं कैसे होगा। 1 तो 5 1 या 5 0 0 और 5 1 जा 5 यानी 5 से लगा कर देखते हैं। 5 से तो 5 से कम 5 0 0 और 5 से कम 5, इतना आया। अब कितना से लगाएं कि इतना का मान सब कट जाए, तो देखते हैं। तो 100 को देखेंगे तो 11 नवा 99, 11 नवा 99, ये बचा 11 से करते हैं। 11 नवा 99, ये बचा 10 1 और ये 0, ये 11 1, 11 एकम 11, ये हो गया। अब कितना से होगा, तो 13 सत्ते 91, ये 7 से होगा 13, ये 13 एकम 13, ऐसे अभाज्य गुणनखंड होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 11, हाँ ये 7 से ऊपर भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। अब इसमें देखिए कोई कॉमन है नहीं है, तो हम लोग को 5005 का अभाज्य गुणनखंड आया 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13, ऐसे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, देखिए। तो 2 से 7 4 11 और 9 2 11, यानी कि ये तो 11 से भी नहीं कटेगा, तो इसको देखते हैं 17 से लगा के देखते हैं, क्योंकि ये कोई भी छोटी संख्या से कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको बड़ी संख्या का उपयोग करेंगे और इसको काटेंगे। तो 17 से काट कर देखते हैं। 17 दूना 54, 17 तिया 51, 17 चौका 68, यानी ये 4 और 74 में से 68 है,
तो 14 में 6 8 गया 6, ये खत्म हो गया 62। 17 तिया 51, सॉरी और यहाँ लिखते हैं 17 तिया 51, एक और ये एक 19, 17 सते 119, ये आ गया हम लोग को 17 सते 119। ऐसे करेंगे। अब देखिए किससे कटता है, 4 3 7 4 7 4 11, यानी 19 से काट कर देखते हैं। 19 19 दूना 38, 19 57, तो 19 दूना 38, तो 43 माइनस 38, 13 5 और ये खत्म, तो 57। तो हम लोग को 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, यानी 19 से हम लोग का कट गया। अब देखिए किससे कटता है, तो अब तो शायद 23 तो किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो 23 से कम 23, ये हो गया। तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 5 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। तो आगे अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न 1 क्या बोल रहा है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो ये जांच कर रहा है, पहले तो अभाज्य गुणनखंड ही निकालने के लिए बोल रहा है, बट इसको जांच करने के लिए भी कह रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे जांच होता है और कैसे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तो हम लोग सीखे ही हैं, वैसे ही निकालिए हल। हल 26 का पहले निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 13 दूना 26, और कटेगी नहीं, तो यहाँ 1, यहाँ 1 कर देते हैं। अब इसको 91 को देखते हैं, 91 का अभाज्य गुणनखंड, तो किससे कटेगी, 2 या 3 तो नहीं, तो इसका पहाड़ा है 13 सत्ते 91, 7 से कटेगी और 13, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जांच करना है, तो हम लोग को पहले अभाज्य गुणनखंड देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का कितना आया है। तो 26 का कितना आया, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13 ये आया, और 7 91 का कितना आया, अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13। तो हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है और एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हम लोग को जितना भी हाईएस्ट में रहता है उसको कॉमन निकाल के उसको एचसीएफ का मान लिखा जाता है। जैसे हम लोग ये 26 और 91 का कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 13 है, इसमें कॉमन फैक्टर 13 है, तो यहाँ हम लोग का एचसीएफ का मान 13 आ गया, ये हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लोअर कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन मल्टीप्लीकेशन। तो पहले तो हम लोग एचसीएफ का जान गए हैं जो कॉमन है, तो यहाँ पे ये यही कॉमन 13 हो जाएगा। अब उसके बाद जितनी संख्याएं बची है वो गुना हो जाएगी, जैसे कि देखिए 2 गुना 2 और गुना 7, ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ। तो 13 दूना 13 से 91 और 91 दूना 2, 9 दूना 18, यानी कि हम लोग का मान एलसीएम का मान निकला 182, ये हो गया।
अब जांच करने के लिए बोल रहा है कि गुणनफल जांच कीजिए सही है या नहीं HCF और LCM का मान। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। जांच बराबर, तो जांच का जैसे कि फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ पे पहली संख्या हम लोग का मान दिया हुआ है 26 और 91। यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये हो गया जांच, हो गया पहली संख्या गुना दूसरी। तो पहली संख्या हम लोग को 26 है और दूसरी संख्या है 91 बराबर LCM कितना है, HCF कितना है 13 है और LCM 182 आया। तो जिधर RHS में जितना ही होगा उतना ही LHS का मान होगा। हम लोग ये पढ़े भी, पहले भी हम लोग जानते हैं, पढ़े भी है कि जितना RHS का मान होता है जितना LHS का मान होता है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। 26 और 91 का गुना 6, 2, 9 छक 54, 4 और 9 दूना 18, 5 13, 6, 4 2 6। फिर से करते हैं 26 और 91, 6, 2, 9 छक 54, 4, 9 दूना 18, 18 5 23, सॉरी 13 नहीं 23, 23, 4 2 6 यानी 2366। 26 और 91 का गुना हुआ 2366। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग का इधर LHS का या RHS का मान निकल गया तो हम लोग ये जो मान निकला ये भी उतना ही मान होगा। तो इधर करने का जरूरत नहीं है, इधर आ गया तो इधर भी आंसर सेम ही होगा। तो 2366 बराबर 2366 हम लोग जांच कर लिए। अब ये देख लीजिए और समझिएगा बढ़िया से। ये एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर इसी तरह से आप बनाइएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। होप कि वीडियो समझ में आया होगा और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो समझ में आया होगा तो, वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।